कार्य संवर्धन या कार्य समृद्धि। जॉब इनरिचमेंट। कार्य संवर्धन की तकनीक के विकास का श्रेय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को दिया जाता है। उन्होंने अभिप्रेरण की विचारधारा को विकसित करते समय ये पाया कि कार्य परिवर्तन तथा कार्य विस्तार दोनों ही अभिप्रेरण के लिए अपर्याप्त साधन है। उनका मानना था कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य संतुष्टि परम आवश्यक है। उनके अनुसार कार्य संतुष्टि तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि कार्य चुनौतीपूर्ण हो, कार्य से कोई उपलब्धि होती हो, मान्यताएं मिलती हो, स्वायत्तता प्राप्त होती हो, उत्तरदायित्व बढ़ते हो तथा उन्नति एवं विकास के अवसर मिलते हो। उन्होंने अपनी इस मान्यता के आधार पर कार्य संवर्धन तकनीक का विकास किया, जो पूर्णतः कार्य संतुष्टि के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर बल देती है। कार्य संवर्धन कार्य विस्तार तकनीक का ही विस्तृत रूप है। वस्तुतः कार्य संवर्धन तकनीक की नींव कार्य विस्तार तकनीक पर ही रखी गई है। कार्य संवर्धन वह तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या को समतल दिशा में ही नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि कार्यों की लंबवत गहनता को भी बढ़ाया जाता है। इस हेतु कर्मचारी को अधिक उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं तथा उन कार्यों के नियोजन, निर्णयन एवं क्रियान्वयन पर कर्मचारियों को ही नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार कार्य संवर्धन से तात्पर्य कार्यों का लंबवत विस्तार है। ये कर्मचारियों की उस मात्रा को बढ़ाता है जिससे वह अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन पर नियंत्रण करता या करती है। रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार कार्य संवर्धन, जिसे कभी कभी लंबवत कार्य भरण भी कहा जाता है, कार्य की रूपरेखा पुनर्निर्धारित करने की वह योजना है जो कार्य गहनता पर केंद्रित है। मोंडी तथा शार्पलिन आदि के द्वारा कार्य संवर्धन से तात्पर्य किसी कार्य की विषय वस्तु तथा दायित्व के स्तर में आधारभूत परिवर्तन से है, जो कर्मचारी को अधिक चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करता है। एम स्कॉट मायर्स के अनुसार कार्य संवर्धन वह प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को अपने कार्यों के प्रबंध में प्रबंधकों की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है तथा जो इसे व्यवहार को संभव बनाने के लिए कार्य की रूपरेखा फिर से बनाती है। कार्य संवर्धन वह तकनीक है जिसके द्वारा कर्मचारियों के कार्यों की गहनता को बढ़ाया जाता है। कार्य संवर्धन के द्वारा कर्मचारियों के कार्यों में प्रबंध के तत्व उत्पन्न किए जाते हैं तथा उन्हें अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। यह कार्यों की गहनता या प्रबंध के तत्व से तात्पर्य कार्य के नियोजन, निर्णयन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि में सहायता देने तथा उनके नियंत्रण का अधिकार देने से हैं। संक्षेप में अपन कार्य संवर्धन वह तकनीक है जिसमें कार्य विस्तार के साथ साथ कार्यों में गहनता उत्पन्न की जाती है, जिसमें कर्मचारियों को कार्य के नियोजन, निर्णय, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में अधिक सहायता दी जाती है तथा उन कार्यों के निर्णय अधिकार भी उन्हें ही दिया जाता है। अब है कार्य संवर्धन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब इनरिचमेंट। पहली, लंबवत भारण। कार्य संवर्धन कार्यों का लंबवत भारण है। इसके परिणामस्वरूप कार्यों का लंबवत रूप से विस्तार किया जाता है। फलतः कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित उच्चाधिकारियों के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कार्यों में गहनता। कार्य संवर्धन कार्यों में गहनता, जॉब डेप्थ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फलतः कार्य अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाता है। कार्य विस्तार पर आधारित। कार्य संवर्धन कार्य विस्तार पर आधारित है। जब तक कार्यों का समतल विस्तार नहीं किया जाता तब तक लंबवत विस्तार के लाभ नहीं मिलते हैं। कार्य विस्तार में समतल विस्तार किया जाता है और इसमें लंबा विस्तार किया जाता है। प्रबंध के अधिकार। कार्य संवर्धन में कर्मचारियों को कार्यों से संबंधित प्रबंध के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उन्हें कार्यों के नियोजन, निर्णयन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण के अधिक अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध के व्यवहार की अपेक्षा। कार्य संवर्धन कर्मचारियों से प्रबंधकों जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। कार्य संतुष्टि एवं अभिप्रेरण। कार्य संवर्धन का लक्ष्य कार्य संतुष्टि प्रदान करना है। कार्य संतुष्टि से ही कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, इसलिए इसी कुछ विद्वान अभिप्रेरण की तकनीक के रूप में भी परिभाषित करते हैं। रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा है कि कार्य संवर्धन कार्यों में अभिप्रेरकों के सर्जन की प्रक्रिया है। कार्य की रूपरेखा।
कार्य रूपरेखा पुनः निर्धारण। कार्य संवर्धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्य की रूपरेखा को पुनः निर्धारित करना पड़ता है। रीडिजाइन ऑफ जॉब। कार्य विस्तार तथा कार्य संवर्धन में अंतर, इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है? पहला, अपन ये मानते हैं कार्य संवर्धन कार्य विस्तार पर आधारित है। अपन ये माना जाता है, सामान्यतः यही माना जाता है कि कार्य संवर्धन कार्य विस्तार पर आधारित है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि कार्य विस्तार कार्य संवर्धन की प्राथमिक आवश्यकता है। इस प्रकार इन दोनों में गहरा संबंध है, किंतु इनमें कुछ अंतर भी है जो इस प्रकार है। पहला, परिमाण। पहला अंतर है परिमाण। कार्य विस्तार में कार्यों का समतल विस्तार किया जाता है तथा किसी कार्य से उससे संबंधित विभिन्न कार्यों को जोड़ा जाता है। कार्य संवर्धन में कार्यों का लंबित विस्तार किया जाता है तथा कर्मचारियों को उनके संबंध में अधिक दायित्व एवं प्रबंध के अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा, विस्तार। कार्य विस्तार में कार्यों का समतल विस्तार किया जाता है, जबकि कार्य संवर्धन में कार्यों का लंबित विस्तार किया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क होता है। प्रबंध के अधिकार। कार्य विस्तार में कर्मचारियों को प्रबंध के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जबकि कार्य संवर्धन में ये प्रबंध के अधिकार दिए जाते हैं। गहनता। कार्य विस्तार में कार्यों में गहनता उत्पन्न नहीं की जाती है, बल्कि कार्यों का विस्तार ही किया जाता है, जबकि कार्य संवर्धन में कार्यों का समतल विस्तार तथा उनमें लंबित गहनता उत्पन्न की जाती है। परस्पर पर निर्भरता। कार्य विस्तार कार्य संवर्धन पर निर्भर नहीं है, जबकि कार्य संवर्धन कार्य विस्तार पर निर्भर है। अब है कार्य संवर्धन की उपयोगिता या महत्व या यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट। कार्य संवर्धन बहुत ही उपयोगी तकनीक है। ये तकनीक कर्मचारियों के अभिप्रेरण के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु संस्था की कई मानवीय समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। रॉबर्ट एंड फोर्ड ने कहा है कि कार्य संवर्धन आधुनिक प्रबंध की सभी मानव व्यवहार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अपन कार्य संवर्धन की उपयोगिता के कुछ बिंदु है, उनको अपन स्पष्ट करते हैं। पहला है कार्यों में रुचि। कार्य संवर्धन कर्मचारियों की अपने कार्यों में रुचि उत्पन्न करता है। ऐसा कार्यों की गहनता के कारण होता है, अतः कर्मचारी अधिक रुचि से कार्य करते हैं। प्रबंध के अधिकार। कार्य संवर्धन तकनीक अपनाने से कर्मचारी को कुछ प्रबंध के अधिकार मिलते हैं, अतः उन्हें अपने कार्यों का नियोजन, निर्णयन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा नियंत्रण समय करने का अवसर मिलता है। तीसरा, मान्यता। इससे कार्य के महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण होने से कर्मचारी को सामाजिक मान्यता मिलती है। कार्य संतुष्टि। कार्य संवर्धन तकनीक अपनाने से कर्मचारी को कार्य संतुष्टि अनुभव होती है। अभिप्रेरणा। कार्य संवर्धन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, जिससे वे और अधिक और अच्छा कार्य करने को प्रेरित होते हैं। इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, उनकी कार्यों के समय सुधार होता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कार्य संवर्धन से कार्य विस्तार के सभी लाभ भी होते हैं, इसलिए अपन को उन लाभों को भी देखना चाहिए जो कार्य विस्तार से क्या क्या लाभ मिलते हैं। अब है कार्य संवर्धन के दोष हैं सीमाएं। डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट। कार्य संवर्धन एक अच्छी तकनीक है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी है। प्रमुख सीमाएं दोष निम्नलिखित है। पहली, व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उसके ज्ञान, चातुर्य, उद्देश्य, आवश्यकता आदि सभी दूसरे व्यक्ति से प्राय भिन्न ही होते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य संवर्धन की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न ही होती है, अतः कार्य संवर्धन का प्रारूप निर्धारित करने में कठिनाई आती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता। कार्य संवर्धन के कारण कार्य की गहनता बढ़ती है, फलतः कार्य अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाते हैं। अधिक उत्तरदायित्व निभाने के योग्य बनाने के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण देना पड़ता है। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन में कठिनाई। कार्य संवर्धन की सफलता के लिए कर्मचारियों को अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करना पड़ता है। उन्हें अपने आपसी व्यवहार में सुधार करना पड़ता है, किंतु कई कर्मचारी अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, अतः कार्य संवर्धन सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव। कार्य संवर्धन सामान्यतः कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, किंतु कुछ कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा उनकी अपनी कमजोरियां, कमियों के कारण होता है। उदाहरण के लिए, कुछ कर्मचारी औसत स्तर से भी नीचे के होते हैं तथा योग्यताएं भी कम होती है। उनमें असफलता का भय होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय दूसरे पर ही निर्भर भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सुरक्षा तथा दूसरे का सहारा चाहते हैं तथा प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर कार्य संवर्धन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है संतुष्टि के स्तर में अंतर। कुछ व्यक्तियों के
संतुष्टि के स्तर में भी अंतर होता है। जो कर्मचारी कम उत्पादकता, कम कार्य, कम वेतन, कम सामाजिक संबंधों आदि संतुष्ट रहते हैं, वे कार्य संवर्धन में रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, कार्य संवर्धन एवं निष्पादन लक्ष्यों में समन्वय का अभाव। यदि कार्य संवर्धन क्रियाओं तथा निष्पादन लक्ष्यों में समन्वय नहीं होता है तो कार्य संवर्धन योजना सफल नहीं हो पाती है। उच्च निष्पादन लक्ष्य ही प्राय कार्य संवर्धन की योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु इनमें समन्वय संतुलन अवश्य होना चाहिए। श्रम संघों का असहयोग। कभी कभी कर्मचारियों या श्रम संघों का सहयोग नहीं मिल पाता है, ऐसे में कार्य संवर्धन योजना असफल हो जाती है। कार्य की प्रकृति। कभी कभी कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है जिनमें कार्य संवर्धन तकनीक को अपनाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट, सीमित क्षेत्र। कार्य संवर्धन तकनीक को संस्था के परिचालन स्तर पर ही अधिक अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य कर्मचारियों, प्रवेशकों आदि के स्तर पर ही इसे अधिक अपनाया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर प्रबंधन के अधिकार सबसे कम होते हैं। मध्यम एवं उच्च प्रबंधन के स्तर पर इसे अधिक नहीं अपनाया जा सकता है। लागत। कभी कभी कार्य संवर्धन की लागतें उसकी लाभों की तुलना में अधिक होती है, ऐसे में कार्य संवर्धन को अपनाना नहीं जा सकता। तकनीक। कभी कभी कार्य संवर्धन के लिए आवश्यक तकनीक को अपनाना संस्था के लिए संभव नहीं होता है, ऐसी स्थिति में भी कार्य संवर्धन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अब है कार्य संवर्धन के सिद्धांत या आवश्यक तत्व या तरीके। प्रिंसिपल्स, एसेंशियल फैक्टर, वे ऑफ जॉब इन्वेस्टमेंट। कार्य संवर्धन करने के लिए अनेक तरीके हैं तथा उन अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। कार्य संवर्धन के सिद्धांत आवश्यक तत्व भी है जिनका अपन आज अध्ययन करते हैं। पहला, कार्य अपेक्षाओं में वृद्धि। कार्य संवर्धन करने के लिए कार्य में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए जिससे कार्य करने में अधिक चातुर्य की आवश्यकता हो तथा कर्मचारियों के दायित्व में अभिवृद्धि हो। नेक्स्ट, चुनौतीपूर्ण कार्य। कार्य को अधिक चुनौतीपूर्ण या कठिन बनाकर भी कार्य संवर्धन किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वाभाविक कार्य इकाई। कार्य संवर्धन करने के लिए स्वाभाविक कार्य इकाइयों गठित करनी चाहिए। इससे कर्मचारी उस कार्य में अपनत्व भाव रखेंगे तथा उनमें अधिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। कार्य विस्तार। कार्य संवर्धन के लिए किसी एक कार्य में उससे संबंधित विभिन्न क्रियाओं को भी संयोजित करना चाहिए। इससे कार्य करने में विविध प्रकार की चातुर्यों की आवश्यकता होगी तथा कर्मचारी अपने सभी योग्यताओं का उपयोग कर सकेंगे। लंबवत कार्यभारण। कार्य संवर्धन के लिए लंबवत कार्यभारण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नियोजन एवं नियंत्रण को कार्यों के साथ जोड़ना चाहिए। इससे कर्मचारी स्वयं अपने कार्यविधियों, उपकरणों, कार्य की गति की नियंत्रण आदि के संबंध में स्वयं निर्णय कर सकेंगे। कार्य समय सारणी की स्वतंत्रता। समग्र संस्था की कार्य समय सारणी वर्क शेड्यूल की सीमाओं के भीतर कर्मचारियों को अपने कार्य की समय सारणी बनाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। नवीन ज्ञान का अवसर। कार्य संवर्धन का एक सिद्धांत ये भी है कि कार्य की ऐसी दशाएं उपलब्ध की जानी चाहिए जिससे कर्मचारी नवीन बातें सीख सके तथा नए अनुभव प्राप्त कर सके। निर्णय स्वतंत्रता। कार्य संवर्धन के लिए कर्मचारियों को अपने कार्यों, उनकी विधियों, कार्य अनुक्रमों, कार्य गति, कार्य अनुमोदन आदि से संबंधित सभी निर्णय करने की अधिक क्षमता देनी चाहिए। सहभागिता। कार्य संवर्धन करने के लिए निर्णयों में सदस्यों की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। समतल संचार। कर्मचारियों को अपने समान स्तर के अन्य कर्मचारियों के बीच संचार की क्षमता देनी चाहिए। कार्य पहचान। कार्य संवर्धन हेतु कर्मचारी को अपने कार्य से पहचान करानी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को ज्ञात होना चाहिए कि उसी के कौन से उत्पाद या सेवा के निर्माण में योगदान दिया है। संस्था के विकास में योगदान। कर्मचारियों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उसके कार्य संस्था के विकास एवं कल्याण में किस प्रकार योगदान कर रहे हैं। कार्य वातावरण। कार्य संवर्धन करने के लिए कार्य वातावरण का विश्लेषण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कार्य के भौतिक वातावरण यथा कार्यस्थल, तापमान, प्रकाश, सफाई आदि में भी परिवर्तन करना चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कर्मचारियों को सहभागी बनाना चाहिए। पर्यवेक्षण स्तरों में कमी। कार्य संवर्धन के लिए पर्यवेक्षण स्तरों में कमी की जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों को प्रबंध के विहार करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ग्राहक संबंध।
कार्य संवर्धन की सफलता के लिए कर्मचारी का उस ग्राहक या पक्षकार से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराना चाहिए जो उसके द्वारा निर्मित उत्पादों सेवाओं का उपयोग करता है। यदि कर्मचारी का उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क होता है तो उसकी सेवा या उसके द्वारा निर्मित उत्पाद का उपयोग करता है तो वह उसकी भावनाओं से अवगत हो सकता है। इससे कर्मचारी अपने कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकता है। जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि। कार्य संबंध हेतु कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। साथ ही कर्मचारियों की अपनी अधिकारियों के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व में भी वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि। कार्य संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि भी आवश्यक है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को अपने द्वारा किए गए कार्य की किस्म एवं मात्रा के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी सूचनाएं सामान्यतः उसे उसके अधिकारी या पर्यवेक्षक के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए बल्कि प्रत्यक्ष रूप से मिलनी चाहिए। इस प्रकार ये कार्य संवर्धन के कुछ सिद्धांत या कुछ तरीके हैं या आवश्यक तत्व हैं जिनको अपनाकर कार्य संवर्धन तकनीक को अधिक सफल और कारगर बनाया जा सकता है।